गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक छोटी झोपड़ी में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी उम्र करीब 15 साल थी और उसका चेहरा हमेशा एक हल्की मुस्कान से सजा रहता था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर कोई उसकी तरफ खिंचता चला आता। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उस मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। एक रात उसकी माँ ने उसे कमरे में किसी से बात करते हुए सुना। वह दरवाजे के पास पहुंची और धीरे से झांका। नंदिनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को घूर रही थीं और चेहरे पर एक सिहरन भरी मुस्कान थी। माँ कांप उठी। उसने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रही हो? नंदिनी ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, माँ वो मेरे दोस्त हैं। तुम उन्हें नहीं देख सकती पर वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उसकी माँ ठंडी सांस खींचते हुए पीछे हट गई। उसने सोचा शायद ये महज एक कल्पना है। लेकिन अगले कुछ दिनों में नंदिनी का यह अजीब बर्ताव और खतरनाक होता गया। अब अक्सर रात में नंदिनी के कमरे से अजीब सी फुसफुसाहटें और हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी माँ ने कई बार उसका कमरा चुपचाप खोलकर देखा, लेकिन हर बार नंदिनी अकेली बैठी होती। एक रात बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। अचानक झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हल्की हल्की हंसी के साथ कुछ बोल रहा हो। उसकी माँ कांपते हुए उठी और कमरे के पास गई। उसने देखा कि नंदिनी अंधेरे में किसी अनजान शख्स की तरह घूर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और स्थिर थीं, मानो उसमें कोई और ताकत आ गई हो। नंदिनी की ठंडी फुसफुसाती आवाज में उसने कहा, तुम डर क्यों रही हो? माँ ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं, वो यहाँ मुझे खुश रखने के लिए आते हैं। जब गांव के लोगों को भी नंदिनी की इस भयानक मुस्कान की खबर मिली तो उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक के पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वह जानते थे कि कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। उसने नंदिनी के कमरे में कदम रखते ही मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण किया, नंदिनी की मुस्कान गहरी होती चली गई। उसकी आंखों में डरावनी चमक आ गई और वह धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी एकदम अनजानी और अजीब थी, जैसे किसी और की हंसी उसकी आवाज में निकल रही हो। तांत्रिक कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नंदिनी से पूछा, तू कौन है? इस बच्ची के अंदर क्यों छुपा हुआ है? नंदिनी ने बिना पलकें झपकाए ठंडे स्वर में कहा, मैं तो वही हूँ जो यहाँ हमेशा से था। मैं वो हूँ जिसने इस गांव की परछाई में जिंदा रहना सीखा है। अब नंदिनी मेरी है और मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। गांव के मुखिया ने तांत्रिक को एक पुरानी कहानी बताई। कई साल पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कमला था। लोगों का मानना था कि कमला किसी अनजानी ताकत से जुड़ी हुई थी और किसी ने उसे रात के अंधेरे में चीखते हुए देखा था। उसे गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह मारा और उसे एक कुएं में फेंक दिया। कहते हैं मरने से पहले कमला ने उन लोगों से कहा था कि वह वापस आएगी और उनके परिवारों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। तांत्रिक ने बताया, नंदिनी की मुस्कान में वही आत्मा बस चुकी है। अब हर रात नंदिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती थी। वह अकेली बैठकर खुद से बातें करती, कभी कभी हंसती और कभी कभी किसी को घूरती। उसकी आवाज में डरावनी ठंडक आ चुकी थी। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक रात नंदिनी की माँ ने झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि नंदिनी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और दीवार पर अपनी उंगलियों से खरोंच मार रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह धीमे धीमे बुदबुदा रही थी, तुम सब मेरे साथ चलोगे, मैं अकेली नहीं हूँ, अब तुम सब मेरे दोस्त बनोगे। तांत्रिक ने आखिरी बार कोशिश की और मंत्रोच्चारण करते हुए नंदिनी के चारों ओर आग का गोला बना दिया। उसने आत्मा को चेतावनी दी कि अगर वह नंदिनी को नहीं छोड़ेगी तो उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। नंदिनी की हंसी अब चीखों में बदल गई थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे।
और उसने तांत्रिक की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं इस मुस्कान का हिस्सा हूँ, मैं हर मुस्कान में बसूंगी। अंततः तांत्रिक ने मंत्रों के जरिए आत्मा को कमजोर कर दिया और उसे एक शीशे में कैद कर दिया। नंदिनी बेहोश हो गई, लेकिन उसकी माँ जानती थी कि कुछ खो चुका है। गांव में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन नंदिनी की मुस्कान का डर कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी मुस्कान में अब एक सिहरन थी, एक ऐसा डर जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था। लोग कहते हैं कि अमावस की रात में उस झोपड़ी के पास से गुजरते हुए कोई भी अगर उस मुस्कान को देख ले तो उसकी आत्मा भी उसी में बस जाती है। और अब भी जब रात घिरती है और गांव के रास्ते वीरान होते हैं, लोग उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए ठंडी खौफनाक हंसी सुनते हैं, मानो वह मुस्कान कभी खत्म नहीं हुई।